जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो एकादशी व्रत के ऊपर है। ये एकादशी पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो एकादशी का नियम दशमी से प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन आप चावल, बैगन, मसर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान में गंगा जल जरूर मिलाएं, काले तिल डाल के स्नान करें। शरीर की शुद्धि के बाद में आप व्रत के लिए संकल्प करें भगवान से कि प्रभु आज मैं जो एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, इस व्रत का फल मुझे प्राप्त हो या हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु व्रत करते समय, पूजा करते समय, पाठ करते समय अगर कोई भूल हो जाती है तो हमारे अपराधों को क्षमा करना। तो प्रार्थना करने के बाद कथा करें या कथा सुने। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। महीने में 2 एकादशी आते हैं, तो रात्रि में जागरण के बराबर तो कोई दूसरा तप ही नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे सफला एकादशी की कथा का वर्णन किया, सुनाया, बहुत अच्छी कथा थी, लेकिन अब पौष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या विधि है, क्या नियम है और इसके देवता कौन से हैं? प्रभु ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए आपने जो प्रश्न किया है उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोक में इससे श्रेष्ठ और कुछ भी व्रत नहीं है। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। तो उस नगर के जो राजा थे उनका नाम था सुकेतुमान। उनकी सेव्या नाम की एक रानी थी, लेकिन वो राजा पुत्रहीन थे। राजा के घर में कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत दिनों तक राजा इसी चिंतन में लगे रहते थे कि हमारे ना रहने के बाद हमारे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा, क्योंकि जिसके घर में पुत्र नहीं होते हैं उस घर के पितर भी बड़े दुखी होते हैं। अब हमें संतान प्राप्ति कैसे होगी? सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन वो राजा दुखी रहते थे। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वो मन में निराश राजा हो गए कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं होता है और बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृ, देवता और मनुष्य के ऋण से कैसे छूटूंगा? इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। कहते हैं पुत्र और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। ये मेरा सिद्धांत है, राजा कहते हैं। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर ये विचार को भी छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर राजा घोड़े पर बैठकर और घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि राजा कहाँ गए हैं। वन में इधर उधर राजा भ्रमण करते हुए चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान
भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया। समय के अनुसार अपने प्रजा का पुत्र की तरह मैंने पालन किया। ये सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। राजा पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। ये सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उस सरोवर में मगरमच्छ, मछली, जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और राजा को अच्छे शकुन भी होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्वे देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र होने का हमारे घर में वरदान दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को कीजिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने घर आ गया तो समय पाकर के रानी भी गर्भ स्थित हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्य आत्मा राजा को पुत्र प्राप्त हो गया। राजा के घर में रानी के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक पिता को प्रसन्न रखता था। कहते हैं समय आने पर राजा का जो बेटा था वो बड़ा हुआ तो राजा ने उसे राजगद्दी पर बिठाकर प्रजा का पालन करने के लिए कहा। और राजा उसके बाद एकादशी के व्रत को उसने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग लोक जाते हैं। तो ये एकादशी परम पावन पवित्र एकादशी, तो सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए क्योंकि भगवान नारायण के शरीर से एकादशी की उत्पत्ति हुई है। तो इस कथा को जो सुनता है उनके भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की, शालिग्राम की, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। और जिस गऊ के नीचे बछड़ा हो, कहते हैं जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें गऊ के नीचे जो बछड़ा है उसका दूध भगवान को भोग लगा करके और लेना चाहिए। और ये व्रत खोलने का जो समय है ये आप 6:15 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये व्रत आप दूसरे दिन द्वादशी के दिन व्रत खोल सकते हैं। जैसे आप पूर्व में विधि नियम के साथ करते आए हैं उसी प्रकार से ये भी करना है। तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय माता दी।